है एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल वोल्फ रोस्ट पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बॉय के बारे में। ये ना ही एक सेक्सी बॉय है, ना ही ये लेडी बॉय है, ये एक बॉय है, ये एक प्ले बॉय है। लॉकडाउन ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अंबानी अदानी की जेब से नहीं। वो आपको बैंक के सामने दिखे थे क्या? जब आप सब लाइन में खड़े थे, आपने उनको देखा बैंक के सामने? ना। आम जनता को आपने देखा, किसान को, मजदूर को आपने अपने जेब से पैसा निकाला, बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, और फिर ओ पहले तो चाय वाले अब बन गए चौकीदार, सेठों की ही तैशी ये जुमलों की सरकार। ओ सेठों की ही तैशी ये जुमलों की सरकार। भाइयों बहनों, कैसे कैसे लोग व्यवस्था बनाते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाल ली है अपने हाथों में, तब से इसको भूलने की बीमारी हो गई है। शिव भक्त कब से हो गए राहुल जी? तो कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। हाँ। अभी तो पता नहीं क्या क्या ये बकचोदी करेगा आगे। कैलाश जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है। ऐसा नेता जो कैलाश मानसरोवर से जाकर के आया हो और मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का पूछे कोई दूसरे दिन कि जरा कैलाश मानसरोवर का बताओ, तो सोचता कैलाश मानसरोवर। आपने वीडियो देखा होगा। पतलून मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना। ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे, और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। अच्छा हुआ मेड इन जापानी बोले वो। ऐसा नेता जिसको उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? मुझे भी विश्वास है देश की जनता कभी उसको सीरियस नहीं लेगी। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, नीरव मोदी की बात करूंगा। मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाए। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। अबे यार क्या है यार, सेक्सी बॉय में इतनी बार मैंने तुमको मना किया है कि ऐसे भाषण मत दिया करो। तुम यार पढ़े लिखे नहीं हो क्या? गवार हो क्या? जब से उन्होंने बोलना सीखा है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। सेक्स बॉय से मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ किस स्कूल में तुमने ऐसी शिक्षा प्राप्त की? क्योंकि हम भी पढ़ेंगे जाकर बाबा, हम भी राजनीति करेंगे। होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000। सेक्स बॉय से मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ किस स्कूल में तुमने ऐसी शिक्षा प्राप्त की? क्योंकि हम भी पढ़ेंगे जाकर बाबा, हम भी राजनीति करेंगे।
ट्यूशन लगवा ले, तेरी मैथ बढ़ जाएगी इससे। बहुत कमजोर है यार तेरी जनरल नॉलेज भी। बोले दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। फिर कहता हूं, हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। बकचोदी करने के ये सारे नियम तोड़ चुका है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है सेक्सी बॉय। सेक्सी बॉय। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, सब तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ, क्या हम डरते हैं, हट हम डरते हैं। हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी सच बोलते हैं। कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है? नहीं। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है? नेवर नेवर नेवर। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बेटा बकरी का दूध पीते हो कि बिल्ली का दूध पीते हो? सबूत मांग रहे, सबूत। अभी कुछ दिन से बंद हो गए, क्योंकि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया,
ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना। इनका बस चलेगी जूता उठा के दे जूता, दे जूता, दे जूता मारे। सॉरी। ये मजदूर का हाथ है कातिया। सड़कों पे सो और मजदूरी करो। आ गए, नमस्कार। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। गलती कर दी, सही बात है। तेरा नाम? नाम नहीं बता सकता। कहाँ रहता है? बाथरूम के सामने। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। थोड़ा मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। जरूर जी जरूर। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। गलती कर दी, सही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। अबे कोई ग्रेजुएट होके चौथी फेल कैसे हो सकता है? ये कैसा लॉजिक है? अबे ये कैसा लॉजिक है? मैंने तेरे पर वीडियो बनाई तो इसका मतलब ये तो नहीं वीडियो इंटू 50 इंटू 100। अबे कुछ लॉजिक वाली बात कर लिया करो, ऐसी वैसी बातें मत किया करो। ऐसी बातें करते हो यार। ख्वाब तो इनके बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे ऐसा कोई मजाक करता है? नॉनसेंस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चुनाव की घड़ी करीब आई रे, पीएम न बनोगे, जतन कुछ कर लो, रैली कर लो, वादे भी खूब भर लो। खाली बातों से अब की बात ना बनेगी मोदी जी, बनूंगा मैं पीएम, जतन जो भी कर लो, जुमले भर लो, वादे भी खूब कर लो। पीएम घर में बना तो गरीबी को मिटाऊंगा, 72,000 रुपये सालाना गरीबों को दिलाऊंगा। ख्वाब तो सेक्सी बॉय के बहुत बड़े बड़े हैं। एक दिन ये कहते हैं कि हमको मलिका शेरावत से शादी करनी है, और फिर कहते हैं हमको पीएम भी बनना है। तो बेटा सेक्सी बॉय, एक चीज तुम कर लो, या फिर पीएम बन लो या फिर मलिका शेरावत से शादी कर लो, क्योंकि दोनों चीज तुमसे ना हो पाएगी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है, और होगा भी नहीं बेटे। सांसद नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल भी नहीं सकता हूं। वाह मोदी जी वाह।